हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिपमर 2026 के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, उसके अलावा काउंसलिंग डेट के बारे में, सीट मैट्रिक्स एंड ऑल इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। रिमेंबर दैट काउंसलिंग की जो है ना डेट शीट कब आएगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और जिपमर को लेकर वो सारी अपडेट चाहिए, कट ऑफ, काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग डेट एंड वो सारी अपडेट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मूव टू द प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस आ रखा था 2025 में, उसी को हम लोग सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रोस्पेक्टस है वो हर साल रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लुक एट दैट प्रोस्पेक्टस, ये 2025 में आया था। और ये कब आया था? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और ये काउंसलिंग किसके बेसिस पे होता है? तो नीट यूजी मार्क्स, तो जो आपने नीट 2026 दिया है उसी के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, नीट मार्क्स के बेसिस पे जो है ना काउंसलिंग प्रोसीजर होती है। मतलब कि आपको अपना नीट मार्क्स के बेसिस पे आप जो है ना इसका रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखो यहाँ पर सितंबर में हुआ था स्टार्ट 2025 में, और 22 सितंबर तक यहाँ पर जो है ना रजिस्ट्रेशन चला था। अराउंड यहाँ पर 22 दिन का टाइम जो है ना एग्जैक्टली यहाँ पर मिला था रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब कि इन ड्यूरेशन में आप जो है ना अपना काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ यहाँ पर कौन से कोर्सेस अलॉट होते हैं और 2026 में कब आएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म जिपमर के लिए। तो सेम सितंबर में ही आएगा, हर साल सितंबर में आता है और सिमिलर डेट में आता है। मतलब थोड़ा सा आगे पीछे डेट्स हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डेट सेट जो कि 2025 का है। 2026 में भी कब आएगा? सितंबर में तक आपको वेट करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए काउंसलिंग होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड पैरामेडिकल। तो यहाँ पर कौन से कोर्सेज है? लुक एट द कोर्सेज नेम। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, उसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, उसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। तो जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे बीएससी लेवल के कोर्सेज हैं और यहाँ पर जो है ना अच्छे कोर्सेज हैं, मतलब कि अच्छे खासे हैं। और इनकी कट ऑफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेज्ड रहती है। क्यों रेज्ड रहती है? क्योंकि जिपमर एक काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, रेपुटेटेड मेडिकल हॉस्पिटल है, और जिसके कारण जो है ना अराउंड यहाँ पर 3 से 4 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और सीट्स के नंबर बहुत ज़्यादा कम रहती है, उसके कारण कट ऑफ ज़्यादा रेज होती है। और यस, अगर तो आपको मतलब मेक श्योर अगर आपको चाहिए दैट की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर मेंटरशिप चाहिए फॉर दैट, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से चेक करना। अगर आपको नीड है फॉर द मेंटरशिप फॉर द जिपमर, आप वहाँ पर जिपमर भी सेलेक्ट कर सकते हो, लिंक ओपन करके जरूर से चेक करना। तो ये 11 कोर्सेज है जो कि पैरामेडिकल के अंदर आते हैं, और ये पैरामेडिकल के कोर्सेज आपको जो है ना मिलते हैं आपके स्कोर के बेसिस पे। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग है जो कि 4 ईयर का कोर्स है। सिमिलरली बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेस है, इसमें कुछ कोर्सेज 4 ईयर के हैं, कुछ कोर्सेज जो है ना यहाँ पर देखने को मिलेंगे विथ इंटर्नशिप एंड विदाउट इंटर्नशिप टू। ठीक है, तो चलो सीट्स की बात कर लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग की 94 सीट्स है टोटल, जिसमें से फीमेल के लिए 85 सीट्स रिजर्व्ड है और 9 सीट्स जो है ना फॉर द मेल कैंडिडेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है नर्सिंग में 80-20 रेशियो अप्लाइड है, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पर 80-20 रेशियो अप्लाइड है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम तरीके से बीएससी नर्सिंग में भी 80-20 रेशियो अप्लाइड है, इसीलिए यहाँ पर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। 85 सीट जो है ना यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को ही मिलेगा और 9 सीट जो है ना वो मेल कैंडिडेट को ही मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेस्ट बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज के टोटल कोर्सेज को मिलाकर 87 सीट्स है। मतलब कि टोटल अगर आप ऐड ऑन करो, यस, तो टोटल सीट्स की बात करें तो 181 सीट्स है टोटल, इंक्लूडिंग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है, तो टोटल कितने सीट्स हैं? 181 सीट्स हैं। और नंबर ऑफ एस्पायरेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, अराउंड 3000 लोग अप्लाई करते हैं, 3 से 4000 लोग। पिछले बार कितने लोग अप्लाई किए वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, कोर्सेज वाइज आप सीट्स दे सकते हो। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के 37 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के 5 सीट्स हैं, ऑप्टोमेट्री के 5 सीट्स हैं, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स हैं, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए एंड ब्लड बैंकिंग के लिए 5 सीट्स हैं, रेडियोलॉजी के लिए भी यहाँ पर 5 सीट्स हैं, न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के लिए भी 5 सीट्स हैं, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के 5 सीट्स हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के भी 5 सीट्स हैं। तो टोटल 181 सीट जो है यहाँ पर रहने वाले हैं।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीट्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज के लेकर यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पर डेफिनेशन दे रखे हैं। अगर बात करते हैं, अगर रिजर्वेशन अगर यहाँ पर मेंशन हो तो लुक एट दैट। ओके, यहाँ पर रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। पुडुचेरी यूटी डोमिसाइल के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है फॉर द कैंडिडेट। उसके अलावा पुडुचेरी अनरिजर्व कैटेगरी को भी ना यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रिजर्वेशन उनको मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। द एप्लीकेशन शुड हैव क्वालिफाइड इन नीट यूजी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट नीट यूजी में क्वालिफाइड है वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड बाकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो नॉर्मल है, जो कि आपका मैच ही करता है मोस्टली कैंडिडेट का। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है और एंट्री करना होता है कैंडिडेट्स का डिटेल एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा एंड फाइनलाइज द एप्लीकेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नीट यूजी स्कोर कार्ड और ओबीसी एनसीएल, SC ST EWS PWBD एंड पुडुचेरी यूटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपका है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसीजर। तो काउंसलिंग प्रोसीजर जो है ना मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ दैट की काउंसलिंग प्रोसीजर बेसिकली है क्या। तो देखो काउंसलिंग, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कैंडिडेट्स ऑन द पब्लिश्ड एलिजिबल लिस्ट रिपोर्टिंग एट द काउंसलिंग वेन्यू विद द स्टिपुलेटेड टाइम एंड हु सर्टिफिकेट इज इन ओरिजिनल are verified and found to be in order will be allowed to participating in counseling. No new registration will be accepted under any circumstances beyond 24/10/2025. ठीक है, तो बेसिकली बोला जा रहा है जो काउंसलिंग होगा ना वो किसके बेसिस पे होगा। जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा, कॉमन मेरिट लिस्ट। ठीक है, जिपमर का खुद का कॉमन मेरिट लिस्ट होता है, वो कॉमन मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। और आपको जो है ना एक प्रोस्पेक्टस देखने को मिलेगा, उसमें जो डेट मेंशन रहेगा। और मान लो एक CML 1, ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट 1 से 1000 के कैंडिडेट को ना मान लो कोई पर्टिकुलर डेट में बुलाया गया, तो वही डेट में आपको जाना है और वही टाइम पे जाना है, तभी आपका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो पाएगा एंड एडमिशन हो पाएगा। अब बोला जा रहा था कि 1000 लोग जाएंगे तो सीट्स कितने लोगों को मिलेंगे, तो सीट्स तो 181 है, तो अकॉर्डिंग टू देयर रैंक वहाँ पर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यस, तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। वैलिड फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी रिजल्ट NTA वाला, फिर जिपमर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BSc नर्सिंग जो भी आपने अप्लाई किया था, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको ले जाना है, पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12 मार्कशीट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा, रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उसको NCL या फिर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट लगेगा और TC आपका लगने वाला है क्लास 12 का, या फिर माइग्रेशन दे सकते हो। ठीक है, यस, और जो भी कैंडिडेट पुडुचेरी यूटी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है ना यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इन द एनेक्सर 4 वाला यहाँ पर लगने वाला है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है। ठीक है, तो एडमिशन फ़ी पुडुचेरी में कितना लगता है, लुक एट दैट। एडमिशन फ़ी जो है ना 2500 रुपये लगता है। उसके अलावा एकेडमिक फ़ी की बात करें तो 1200 रुपये है। जिपमा स्टूडेंट एसोसिएशन फ़ी आपको जो है ना एनुअली 1000 लगता है। और इसके बाद लर्निंग रिसोर्स फ़ी उसके लिए 2000 आपको लगता है। कॉर्पस फंड ऑन एकेडमिक फ़ी दैट इज़ एनुअली 60 रुपीज़ लगता है। आइडेंटिटी कार्ड की बात करें तो 150 रुपीज़ फॉर द ID कार्ड एंड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल उसके लिए 1500 रुपये आपको लगेंगे। और कुशन डिपॉजिट दैट इज़ वन टाइम आपको 3000 लगेगा, मतलब टोटल 11,410 रुपीज़ आपका जो है ना यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है जिपमर के अंदर। अब पेनल्टी फॉर लिविंग है क्या, एब्सोल्युटली यहाँ पर पेनल्टी फॉर लिविंग है। कितना है, अगर तो आप बिटवीन द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द फर्स्ट काउंसलिंग बिफोर द फाइनल काउंसलिंग अगर आप लीव करते हो तो 10,000 आपको जो है ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब कि काउंसलिंग के ड्यूरेशन में भी आप करते हो या फिर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया उसके बाद आप सेकंड राउंड में जाके बोलते हो दैट कि मुझे नहीं करना है, सीट लीव लेना है, तो 10,000 आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर फाइनल काउंसलिंग। जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो जाता है एंड ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, फर्स्ट एकेडमिक ईयर जैसे खत्म होने के पास रहता है। ठीक है, मतलब कि एक साल के पहले तो आपको 25,000 रुपये लगेंगे। और फ्रॉम द सेकेंड एकेडमिक ईयर अगर आप सेकेंड ईयर में कोर्स को लीव करते हो तो आपको 50,000 का पेनल्टी यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, मतलब कि ये अमाउंट पे करने के बाद ही आपको जो है ना आपके डॉक्यूमेंट जो है ना रिटर्न मिलेंगे। हॉस्टल रिकमेंडेशन मिलता है क्या, तो एब्सोल्युटली हॉस्टल सभी लोगों को मिलता है। ठीक है, यस, देखो यहाँ पर हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ प्राइमरली फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट। ठीक है, ये मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है।
ओके, अ स्टूडेंट में अवेल ये हॉस्टल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, हॉस्टल आर सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर अकोमोडेशन इन हॉस्टल विल बी ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भी एडमिशन होगा उसी टाइम पे ही आपको हॉस्टल के लिए एक एडमिशन क्या कहते हैं एक तरीके से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एंड एश्योरेंस बाय द पेरेंट एंड गार्जियन फॉर द गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग हिज स्टे इन हॉस्टल विल बी ऑब्टेन। ठीक है, एक यहाँ पर एश्योरेंस भी एश्योरेंस भी पेरेंट्स और गार्जियन से ले सकते हैं वो लोग। ठीक है, रूम्स विल बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है ना रूम मिलेगा। बाय द वार्डन विद अप्रूवल ऑफ द डीन। ठीक है, डीन के अप्रूवल के साथ साथ हॉस्टल चार्जेज आर डिटेल इन द एनेक्सर 7। ठीक है, तो एनेक्सर 7 में हॉस्टल के चार्जेस मेंशन है। स्टूडेंट्स शुड रीड द हॉस्टल मैनुअल थ्रू बिफोर अप्लाइंग फॉर द हॉस्टल। ठीक है, हॉस्टल को अप्लाई करने के लिए पहले आपको हॉस्टल का मैनुअल यहाँ पर चेकआउट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर जिपमर के बारे में जानने थी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जानेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो यहाँ पर क्योंकि ऑफलाइन डेटा होता है, ठीक है, जो काउंसलिंग होता है जैसे ही मेरिट लिस्ट रिलीज़ होता है, ठीक है, जैसे ही मेरिट लिस्ट रिलीज़ होता है यू हैव टू विजिट जिपमर ऑडिटोरियम। ठीक है, विजिट जिपमर ऑडिटोरियम एंड वहाँ पर आपको जो है ना अलोट सीट एलोकेशन कैसे होता है इन द ऑडिटोरियम, मतलब कि आपको जो है ना बुलाया जाएगा एंड आपको जो है ना एक तरीके से सीट के लिए ऑफर किया जाएगा दैट कि विच सीट यू वांट, विच कोर्स यू वांट। ठीक है, तो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो रियल डेटा नहीं है दैट कि किस कैंडिडेट को कौन सा कोर्स मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ कॉमन मेरिट लिस्ट हम लोग जो है ना शो करते हैं और उसके बेसिस पे आप लोग एक एक्सपेक्टेड डेटा निकाल सकते हैं दैट कि हाँ इतना रैंक अगर आपका है या फिर इतना मार्क्स है आपका नीट यूजी में, तो आपको यहाँ पर जो है ना एक तरीके से सीट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आपको चाहिए कट ऑफ के बारे में डेटा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट डाउन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ बता दूंगा। बाकी जिन भी कैंडिडेट को मेंटरशिप ज्वाइन करना है प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।